तो चलिए जानते हैं डे मेकअप में कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके डे मेकअप किया जाता है। मैं बताऊंगी, उससे पहले आप नोट कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि जो भी मैं बताऊं उसे नोट डाउन कर ले। इससे होगा क्या कि जो स्टेप मैं बता रही हूँ उसे आप लिखोगे। अगर कभी भूल जाओगे तो वो सारे स्टेप को फॉलो करके आप एक अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट स्टेप में क्या लगाना है। सबसे पहले लगाएंगी प्राइमर। प्राइमर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइड का 3 in 1 लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर। यू कैन सी। लेंगे क्वांटिटी कम रखनी है, ज्यादा नहीं। ठीक है। तो ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे हमें होती है? टी जोन। ठीक है। मीन्स फॉरहेड, नोज और चिन। यही से मेकअप हटता है, मेकअप खराब होता है। जो प्रॉब्लम होती है टी जोन पे ही होता है। तो हम यहाँ पे प्राइमर अच्छे से लगाकर इस तरीके से एक लेयर क्रिएट करेंगे। प्राइमर के बाद हम डायरेक्टली फाउंडेशन यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे फेस को पहले इवन करना होगा, उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो इवन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंसीलर। ठीक है। कंसीलर क्या करेगा? हमारे फेस पे थोड़े बहुत जो पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, उसे ये कवर करेगा और हमें देगा एक इवन बेस। आईलिड पे भी अप्लाई करेंगे क्योंकि आईलिड भी थोड़ा डार्क लग रहा है। ये वीडियो में लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है। यू कैन सी। देखिए पास से मैं दिखा रही हूँ, है उतना नहीं है ना, मगर मैं यहाँ दूर चली जाऊंगी तो ये थोड़ा डार्क लगता है। ठीक है। तो ये हो सकता है प्रॉब्लम, मगर एक्चुअल मेरा स्किन पे इतना डार्क नहीं है। ठीक है। तो अगर आपके हैं तो इस तरीके से कंसीलर लगाएंगे। और मैं क्या करूंगी, एक शीट पूरे फेस पे लगाऊंगी। ठीक है। ये कंसीलर का एक लेयर पूरे फेस पे लगाऊंगी। आप भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा करने से होगा क्या, इवन बेस मिलेगा एक। और फिर एक ब्रश लेंगे। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रश से ब्लेंड करेंगे। ठीक है। से अब लेंगे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर और फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ठीक है। लाइक दिस। हिल गया ना? इस तरीके से इवन कर लेना। ओके। कंसीलर से बेस इवन हो गया, कहीं पे डार्क लाइट वैसा नहीं लग रहा है। इवन हो गया ना? यू कैन सी। इस तरीके से आपको भी करनी है। ओके। उसके बाद लगाना है फाउंडेशन। ठीक है। मैं यहाँ पे इनसाइड का प्रोफेशनल एचडी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ठीक है। ये डेली बेसिस के लिए बेस्ट है। क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है। लेना है। ये लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फिर भी अभी है इसमें। तो 1 पंप इतना क्वांटिटी आपको लेना है। हल्का हल्का डॉट से अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो इससे हल्का हल्का इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। करनी है। फिर ब्रश से पहले ब्लेंड करेंगे, हल्का 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 इस तरीके से। इस तरीके से एक बार अच्छे से हो गया ये ब्रश से। उसके बाद एक बार क्या करेंगे हम, ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ज़रूर ब्लेंड करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे, इससे हमें फ्लॉलेस बेस मिलेगा। ओके। फाउंडेशन लगने के बाद, अच्छे से ब्लेंड होने के बाद आपको यूज करना है लिक्विड ब्लश ना लेना है। ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लशर तो आप लगा सकती हैं,
फिर ब्रश से इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ब्रश से इसको ऐसे करेंगे इस तरीके से, ठीक है। देन चिक्स पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो बिगनर्स ये गलती ना करें। अब इसे लगाएंगे चिक्स पे। ये हो गया ब्लश, देखो कितना अच्छा लग रहा है। करेंगे पाउडर सेटिंग। तो पाउडर सेटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो कॉम्पैक्ट पाउडर, या फिर आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लूज पाउडर क्या करेगा, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। कॉम्पैक्ट पाउडर कवरेज ज्यादा देता है, बट ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाता, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग कौन बनाएगा, रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो लूज पाउडर, ठीक है। ठीक है? तो ये लेंगे और पफ लेंगे, ठीक है, और इससे हम करेंगे पाउडर सेटिंग। लेना है, समर सीजन है तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। मेरी स्वेटिंग ज़्यादा आती है इसलिए मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई कर। से पाउडर लगाकर आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही फेस पे लगे रहने देना है, ओके। पाउडर को डस्ट ऑफ करेंगे, एक फ्लफी ब्रश लेंगे और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा से डस्ट ऑफ करेंगे, अच्छे से डस्ट ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद लगाना है मेकअप फिक्सर। मैं यहाँ पे इनसाइड का यूज कर रही हूँ, जो अफोर्डेबल भी है और बेस्ट भी है, अच्छा भी है, ठीक है। तो इसे हम सेक कर लेना है पहले, उसके बाद स्प्रे करना है। ये पाउडर हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। लेना है, एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ करनी है, देन इसे यू कैन सी द डिफरेंस। इस तरीके से आपको भी अप्लाई करना, नोज पे लगाएंगे, लिपस्टिक लग गया है। मैंने थोड़ा न्यूड शेड कर दिया, वो थोड़ा डार्क लग रहा था इसीलिए। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग लिपस्टिक लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट डे टाइम में कोशिश करें न्यूड हो और नाइट में या इवनिंग में थोड़ा डार्क हो, ठीक है। अब लगाएंगे मस्करा, ठीक है, जो मेकअप का लास्ट स्टेप, ठीक है। फाइनल लुक आप देख सकती हैं। ये मेकअप जो मैंने बताया है ये एवरीडे बेसिक मेकअप है, ठीक है। अब आप मेकअप को सामने से देखिए। अगर आप ये सारे स्टेप को फॉलो करके करते हो ये मेकअप, तो आपका मेकअप भी ऐसा ही होगा, ठीक है। बिगनर्स है तो प्रैक्टिस पूरा कीजिए, ठीक है।